स्वागत है आप सबका। मैं विवेक बिंद्रा, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर। मुस्कुराते हुए आज देश का दुख बताना चाहता हूं। 5,500 बिजनेस कॉलेजेस हैं आज हमारे देश के अंदर। लगभग 3 करोड़ स्टूडेंट्स मेरे देश में यूनिवर्सिटीज की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन एक बड़े स्कैंडल में देश फंसा हुआ है। दुनिया भर के देशों में हमारा भारत आज इज वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। चाइना की एवरेज एज 37 साल है, रशिया 37 साल, यूएस 38 साल, कनाडा 38 साल, ऑस्ट्रेलिया 38। ये सारे देश जितने भी हैं, इनकी एवरेज एज जो है मीडियन है ना, मीन मीडियन मोड निकालते थे ना मैथ्स में, इनका एवरेज एज ज्यादा है। हमारा देश यंग है। हमारे देश की एवरेज एज है 27, और वो पेपर पे तो लिटरेट है, पढ़ा लिखा है, लेकिन नौकरी एसोचैम बता रहा है एवरेज 20 स्कूल से निकलने के बाद नौकरी 10,000 रुपए महीने की मिल रही है। सिक्योरिटी गार्ड को भी नौकरी 10, 12, 13 हजार की मिल जाती है। ये हमारे एमबीएस का हाल है। आप दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज के करिकुलम को समझें तो उनका क्या कहते हैं, इफ यू टेल मी आई मे फॉरगेट, इफ यू शो मी आई मे रिमेंबर, इफ यू इन्वॉल्व मी आई विल अंडरस्टैंड एंड अप्लाई। आज हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और वॉटन ये क्लासरूम के लेक्चर नहीं कर रहे, स्टूडेंट्स को कंटिन्यूअसली प्रोजेक्ट बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग केस स्टडीज के साथ इन्वॉल्व कर रहे हैं। उनको ऐसी सिचुएशन देते हैं जिससे कॉर्पोरेट में जब जाकर के स्टूडेंट ज्वाइन करेगा वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने लायक बन जाए। तो ऐसा नहीं है कि क्लासरूम में खाली लेक्चर होता रहे। फैकल्टी एक्साइटिंग इतनी है तो स्टूडेंट में एक्साइटमेंट आ जाता है प्रोजेक्ट करने के लिए। हमारे देश की फैकल्टी अब 28,000 रुपए महीने वाला पीएचडी प्रोफेसर, कहां से एक्साइटमेंट आएगा उसके अंदर? अब उसमें एक्साइटमेंट नहीं है, स्टूडेंट में नहीं है। स्टूडेंट क्लास अटेंड नहीं करना चाहता, बंक मारना चाहता है, वो उसको बचाने के लिए 75% का अटेंडेंस का सिस्टम रख देते हैं, डी बार कर देंगे। अब उसका मोटिवेशन पढ़ाई नहीं है, 75% की अटेंडेंस है। अब वो 75% की अटेंडेंस के लिए आता है और बैठा रहता है ऐसे। अब उसको कोई अगर बाई चांस एक आधा प्रोजेक्ट दे भी दिया केस स्टडी करने के लिए साल 2 साल के अंदर, या साल में 2-3 दे भी दिए, तो वो जाता है दिल्ली में बेड़सराय है, वहां जाता है, ढूंढता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, 1000 रुपए देता है, प्रोजेक्ट खरीद के ले आता है जाके और जाके जमा कर देता है। ये हाल है देश में। हार्वर्ड 80% केस स्टडी पे काम करता है, 10% प्रोजेक्ट पे, और केवल 5% लेक्चर दे रहा है। स्टैनफोर्ड में 40% केस स्टडी है, 25% प्रोजेक्ट है, लेक्चर वहां भी 20% है। वॉटन में 40% केस स्टडी, 25% प्रोजेक्ट, लेक्चर वहां भी 20% है। एक रिसर्च में पता चला 38 से 58% स्टूडेंट्स समर इंटर्नशिप एक्चुअल प्रैक्टिस करते नहीं, फेक प्रोजेक्ट लेके आते हैं और कॉलेज क्रॉस वेरिफिकेशन करता नहीं है। इनकॉम्पिटेंट फैकल्टीज टीचिंग विद कन्वेंशनल थियोरेटिकल क्लासरूम बेस्ड अप्रोच। असर क्या हो रहा है? आज कॉर्पोरेट क्या चाहता है? कॉर्पोरेट चाहता है एक आदमी हायर करूं, 5 आदमी का काम कर ले। और हमारे जो बच्चे प्रोड्यूस हो रहे हैं वो 5 आदमी हायर करो, एक का काम नहीं कर पाता। उसका स्किल डेफिसिट इतना बड़ा है कि ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 एमबीए इंजीनियरिंग के बाद उसका स्किल 1.5 भी नहीं है, नॉट इवन 1.5 आउट ऑफ 10। आरबीआई के फिगर के हिसाब से पिछले साल 20,000 करोड़ का लोन बांटा गया एजुकेशन लोन स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए। 700 बिलियन INR का लोन पेमेंट अभी भी टोटल आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है। 142% इंक्रीज हो रहा है एनपीए में। स्टूडेंट कहां से पैसा देगा? कहां से पैसा देगा? एक्चुअली ये पूरा प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि कॉर्पोरेट्स को इंटरव्यू के टाइम पे एमबीए का डिग्री चाहिए। अब क्योंकि एमबीए का डिग्री उनके लिए वन ऑफ द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बन गया, इतने सारे धंधे खुल गए स्कूल कॉलेज के। आओ भाई कॉलेज खोलो, कॉलेज खोलो, कॉलेज खोलो, हम भी डिग्री देंगे, हम भी डिग्री देंगे। आज पहली बार कॉर्पोरेट समझ रहे हैं कि टॉप आईआईएम्स की जो डिग्री है वो तो काम की है, ये जो हल्के 20 स्कूल है इनकी डिग्री किसी काम की नहीं है। अच्छा, आपके मन में आता होगा कि भाई ये टॉप आईआईएम्स इतना अच्छा कैसे चला लेते हैं? ये भी तो सरकारी बॉडीज हैं। देखिए, इन्होंने एक सिस्टम बनाया आईआईएम के ब्रांड में। ये प्रोफेसर को, अच्छे फैकल्टी को रिटेन करने के लिए उसको कहते हैं तेरी तनख्वाह कम है मैं जानता हूं, तू जाके प्राइवेट कंसल्टिंग कर ले, 50% आईआईएम के ब्रांड को लेके कर ले, जो पैसा मिलेगा वो आईआईएम को दे देना। अब कॉलेज में एक प्रोफेसर को फ्रीडम मिल रहा है, उसको आईएम का ब्रांड मिल रहा है, उसको रिस्पेक्ट मिल रहा है, उसको बाहर जाके कंसल्टिंग करने के लिए, फ्रीलांसिंग करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, और आईएम में पढ़ा भी रहा है वो। इसीलिए वो आईएम में टिका हुआ है। अच्छा प्रोफेसर टिका हुआ है, नहीं तो वो इंटरनेशनल चला जाएगा। इंडिया में अच्छी फैकल्टी ना होने का खामियाजा जब सारे कॉर्पोरेट्स को भुगतना पड़ रहा था हल्के स्टूडेंट्स को हायर करके, तो पहली बार 3, 4, 5 कंपनीज ने इसको तोड़ा देश में हमारे। गूगल, अर्नस्ट एंड यंग, एप्पल, स्टारबक्स, IBM, बैंक ऑफ अमेरिका, ये कुछ कॉर्पोरेट्स हैं जिन्होंने पहली बार बिना डिग्री देखे ट्राई कर रहे हैं अच्छे रिसर्च ओरिएंटेड स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए। आप मुझसे पूछते हैं डॉक्टर बिंद्रा आप क्या कर रहे हैं? मेरा काम क्या है? आपको ऐसी फ्री ऑनलाइन लर्निंग यूनिवर्सिटी यूट्यूब पे केस स्टडीज देना जो कि प्रॉब्लम
बेस्ड लर्निंग अप्रोच दे रहा है। कॉर्पोरेट कैंपस, कॉलेज कैंपस, संसार अलग है। मैं इनको एक करना चाहता हूं। हमारे छोटे छोटे बिजनेसमैन को हम देश में एक बिजनेस आर्मी के रूप में तैयार करना चाहते हैं। किसी भी कठिन बिजनेस सिनेरियो को हैंडल करने के लिए उनको केस स्टडी देना चाहते हैं कि वो केस स्टडी समझ के उनको कोई भी प्रॉब्लम आ जाए अब वो उसको हैंडल कर लें। इस प्रकार की केस स्टडी से उनकी जो लर्निंग है वो रिटेंशन बढ़ जाता है। देश तो पिछले 10 साल में इतना बदला है जितना पिछले 1000 साल में नहीं बदला, लेकिन एजुकेशन करिकुलम वो नहीं बदल रहा है। वो आज भी अपडेट नहीं हो रहा। पुरानी पढ़ाई, पुरानी केस स्टडी, पुराने सब्जेक्ट, वही पुरानी मैनेजमेंट थ्योरीज। इसलिए ये प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड अपॉर्चुनिटी जो मैं क्रिएट करके आज अपने देश तक पहुंचाना चाहता हूं, मेरी एक दो रिक्वेस्ट है। कम से कम 1 लाख लाइक अगर आप मुझे दे दें इस वीडियो में, मैं एजुकेशन बेस्ड वीडियो और बहुत सारे देना चाहता हूं। अगर आप ज्यादा लाइक देंगे मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये वीडियो चाहिए, और इस वीडियो को हर स्टूडेंट तक, हर प्रोफेसर, हर कॉलेज तक, हर पेरेंट्स तक पहुंचाइए ताकि लोग पैसा बर्बाद ना करें और YouTube पे आकर के फ्री केस स्टडी बेस्ड लर्निंग देखते रहें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लो और बेल आइकॉन को हिट करेंगे तभी नोटिफिकेशन आएगा। ऐसे वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।